बेइश्क किस्त नंबर 35 पार्ट 2 ईमान फातिमा। अबू मेरे अंदर और भी बहुत सारी कमियां हैं, वो भी बता दीजिए। आप तो नजूमी बाबा हैं, जाजी ने तंजिया लहजे में कहा। तुम में रोमानेस की भी बहुत कमी है, काश कि रोमानेस को बढ़ाने वाली भी कोई मेडिसिन होती, रूहाब ने हल्के फुल्के पुरमजा अंदाज में कहा। तो आप खुद को रोमांटिक क्यों समझते हैं? अगर इतने ही रोमांटिक हैं तो आज तक नजर क्यों नहीं आया? वो तंजिया लहजे में बोला। तो तुम्हें रोमानेस देखना है, कहो तो अभी देखा दूं, रूहाब ने कहते हुए इसका हाथ थाम लिया। मुझे छूना किस करना उसे आप रोमानेस समझते हैं? ये तो कोई भी कर लेता, किसी को भी, जाजी ने अपना हाथ खींचते हुए कहा। फिक्र मत करो, ये रोमानेस बहुत मामूली है, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें अपना असल रोमानेस दिखाऊंगा। रूहाब ने गाड़ी साइड पे खड़ी करते उसकी तरफ झुकते हुए कहा तो वो घबराकर पीछे को हुई। मिसेस रोहाब शाह दूर मत जाया करें, वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब करके इसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला। कुक किया कर रहे हो? वो कांपते लहजे में बोली। मामूली रोमानेस जो कि कोई भी किसी से कर सकता है, रूहाब ने अपने लब इसके रुखसार से मास करते कहा तो वो इसकी हरकत पे सिमट गई। रूहाब ने इसके चेहरे की तरफ देखा तो बहुत सा रह गया। जोर से आंखें मैचे और कांपते लबों से वो उसे बेकरार कर गई। वो बड़ी मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करता पीछे हुआ और गाड़ी स्टार्ट कर ली। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था और फिर गाड़ी जैसे ही शाहवाला के पोर्च में खड़ी हुई तो जाजी तेजी से निकलकर भागती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। रूहाब मुस्कुराहट जब्त करता उतरा और आलियन को उठाकर कमरे में आकर लटाया और फिर सोफे पे बैठी जाजी की तरफ बढ़ा ही था कि वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। दद देखे पप, पास मत आए मेरे, वो थूक निगलते हुए बोली। सरईसली जाजी, तुम एक बच्चे की मुंह कर ऐसी टीनेज लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रही हो, ये शर्माना, दिल की धड़कन का बढ़ना, वो भी इस उम्र में तुम्हें जेब नहीं देता, जोकर लगती हो, रूहाब ने कहा तो जाजी ने सदमे भरे अंदाज में उसे देखा। मैं जोकर लगती हूँ, वो दंत कुचकिचा कर बोली। औबू किया, देखो जरा खुद को आईने में, ये देखो बेरोनक चेहरा, रोखे बाल, बूढ़ी हो गई हो, कल पार्लर चले जाना, मेरी बिजनेस पार्टी है, अगर ऐसे ही चले गई तो लोग कहेंगे कि रोहाब शाह की बीवी कितनी बड़ी लग रही है। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए निहायत मुबालगा आराई से बोला तो जाजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। औबू अभी कुछ देर पहले मुझसे रोमानेस कर रहे थे और अब मैं बूढ़ी लग रही हूँ, आपसे 8-10 साल छोटी ही हूँ, उसने जाजी के तपे तपे अंदाज पे बामशक्ल हलका से अमनते कहे को रोका। औबू तुम्हारा मतलब मैं 40 का हो गया हूँ और तुम 30-32 की, रूहाब ने कहा। 30-32 दिमाग खराब है आपका, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, 28 साल की हुई हूँ, वो जल्दी से बोली तो वो इसके 1 साल कम करने पे बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। सुना था कि लड़कियां अपनी उम्र छुपाती और आज देख भी लिया, वो इसके सभी सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। औबू, मैंने भी लड़कों के मुताल्लिक सुनाया है कि वो अपनी तनख्वाह छुपाते हैं, वो तनक कर बोली।
मतलब कोई कुछ भी कहेगा और तुम मान भी लोगी। मैं तनख्वाह नहीं लेता और वैसे मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, बस अकाउंट में पता होता है कि उस वक्त इतने पैसे हैं। मेरी पॉकेट में कितने पैसे होते हैं ये भी मुझे नहीं पता होता। वो इत्मीनान से सोफे पे बैठते हुए बोला। क्या वाकई? जाजी ने बेयकीनी से कहा तो रोहाब ने कंधे उचका कर टेबल पे पड़ा रिमोट उठाकर एलईडी को ऑन किया। आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं? जाइए अपने कमरे में जाकर देखें, वो झला कर बोली। मेरा आज यही सोने का मूड है, रोहाब ने सोफे पे टांगें पिसार कर नींदराज होते हुए कहा तो जाजी झलाकर बेड की जानिब बढ़ी और कंबल तान कर लेट गई। रोहाब मुस्कुराता हवा उठा और फिर लाइट्स वगैरह ऑफ करके बाहर निकल गया। जाजी ने नहाने के बाद अपने बालों को देखा जो कि पंखे की हवा से लहरा रहे थे और फिर अपने चेहरे को हाथ से छूकर देखा जो कि बिना मेकअप के भी चमक रहा था। किया हवा अपिया किस सोच में गुम है? हाविया ने पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। हावी मेरी स्किन डल है क्या? बड़ी लगती हूँ रोहाब से मैं। इसने पूछा। किसने कहा आपको ये? हाविया ने हैरानगी से पूछा। ये छोड़ तो बता कि सच है क्या? जाजी ने बेचैनी से पूछा। नहीं ऐसा तो, हाविया बात करते करते रुक गई। किया ऐसा तो बोलना, जाजी ने बेकरारी से पूछा। ऐसा ही है कुछ, रोहाब भाई इतने बड़े आपसे मगर इन्होंने खुद को बहुत एकटू रखा। 37 साल के ही मगर 27 के लगते हैं, हाविया ने जल्दी से कहा तो जाजी ने हाथ में पकड़ा ब्रश जोर से ड्रेसिंग टेबल पे पटका। वो तो मैं 29 की और वो 27 के लगते। सही है भई अब तुमने बहन का कहाँ साथ देना? रोहाब शाह ने जादू कर दिया तुम लोगों पे तो अब मैं कहाँ नजर आऊंगी? अब देखना मैं अभी पार्लर जाऊंगी, जितनी पे है खुद पे लगाकर 22 की बनकर आऊंगी। वो तब कर बोलती उठी और फिर परस अठाटी बाहर निकल गई। शाम को जब वो घर आई और कमरे में आकर धप से हाविया और फलजा के पास बैठ गई। किया हवा हाविया बाजी? फलजा ने पूछा। दिमाग खराब हुआ था मेरा जो हाविया और रोहाब शाह की बातों में आ गई और 20,000 ज़ाया कर दिए। तुम बताओ फलजा कि मैं तुम्हें कुछ बदली बदली सी जवान लग रही हूँ, उसने चिढ़कर पूछा। हाबू हाय आपकी तबीयत खराब है किया जाजी बाजी? किया बोले जा रही हूँ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कौन से 20,000 ज़ाया हुए कहाँ पे ज़ाया हुए? फलजा ने हैरानगी से पूछा। ये छोड़ तो बता कि मुझ में कोई तब्दीली दिख रही किया, मतलब प्यारी लग रही हूँ और जवान जवान सी, उसने चढ़े हुए अंदाज में पूछा और साथ ही हंसी जब्त करती हाविया को देखकर इसका पारा मजीद हाई हो गया। तुम किया खी कर रही हो और तुम कुछ बोलूंगी? वो बारी बारी दोनों पे अलट पड़ी। हाय अल्लाह, हाविया बाजी किया बोलना है। फलजा गड़बड़ा कर बोली। यही कि प्यारी लग रही हूँ और जवान भी, वो उस बार दंत कुचकिचा कर बोली। वो तो आप पहले ही बहुत हो और जवान भी पहले ही से हो, मुझे तो जैसे पहले दिखती वैसी ही दिख रही, फलजा ने कहा तो वो मुंह बसूर कर सोफे पे ढे हो गई। फलजा तुम अपनी नज़र चेक करवाना, इतना ग्लो कर रही है अपिया ज़रा गौर से देखो स्किन कितनी शान कर रही है, हाविया ने कहा तो फलजा ने आँखें सकीर कर देखा।
नहीं हाविया बाजी, मुझे तो वैसी की वैसी ही लग रही हैं, पहले भी हाविया बाजी की स्किन ऐसे ही शान करती है, फलजा ने जल्दी से कहा। औफफ खुदाया, देखो फलजा ने अपनी पे के 20,000 में स्किन पॉलिश और मैनीक्योर, पेडीक्योर करवा लिया, इसके 2 सूट ले सकती थी मैं, जाजी ने सदमे भरे अंदाज में कहा। तुम 40,000 मुझसे ले लो और 4 सूट ले लेना, रोहाब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो जाजी ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा जो कि शॉपिंग बैग थामे खड़ा था। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर पार्टी के लिए होटल पहुंचना टाइम पे, रोहाब ने उनके बैगस देते हुए कहा। हाविया और फलजा ने ड्रेस निकाल कर देखे तो ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी थी जिसपे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। जाजी का बैग रोहाब ने खोला तो इसमें ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी थी जिसका ब्लाउज और स्लीव्स फुल थे, वो साड़ी देखकर जैसे खल उठी थी। अच्छा लगा क्या? रोहाब शाह ने पूछा। हाँ ठीक है, वैसे पार्टी किस खुशी में दे रहे आप? उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए लापरवाही से कहा। वैसे ही दिल कर रहा था, अकाउंट में पैसे बहुत हो गए थे, वो गैर संजीदगी से बोला तो वो झुलाकर साड़ी अठाटी बाहर की जानिब बढ़ी और फिर एकदम से वो कुछ याद आने पे मुड़ी तो रोहान और हाविया को विक्ट्री का निशान बनाते देखकर ठिठक गई और फिर सर झटक कर बाहर निकल गई। क्या चल रहा उनके बीच? वो बुड़बड़ाती कमरे की जानिब बढ़ गई। फिर वो तैयार होकर बाहर निकली तो एकदम से लाउंज की सब लाइट्स बंद हो गई और मद्धम से दीवार में लगे लैंप ऑन थे। ये सब लोग कहीं मुझे भूल कर तो नहीं चले गए, वो अंधेरे में खौफजदा से होती तेजी बाहर लॉन की जानिब भागी और वहाँ भी लाइट्स ऑफ थी मगर हवले से इधर इधर चल रहे थे। खौफ से उसने आंखें मैच कर खोली तो अपने करीब किसी वजूद को पाकर इसकी चीख निकलने ही वाली थी कि एक भारी हाथ इसके लबों पे आ ठहरा। जारी है।